गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने स्पेक्ट्रम लाइन की इंटेंसिटी के बारे में बात की थी और कौन कौन से जो कारक थे जो स्पेक्ट्रम लाइनों की तीव्रता को प्रभावित कर रहे थे या फिर स्पेक्ट्रम लाइन की तीव्रता किन किन कारकों पर निर्भर कर रही थी उसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, जिसमें अपने तीसरा पॉइंट पढ़ा था अणुओं की आबादी, अर्थात जिस एनर्जी लेवल के अंदर अणु जितने ज़्यादा होंगे या फिर उन वो अणु जो जितने ज़्यादा ट्रांजिशंस करने वाले अणु हैं, जिस एनर्जी लेवल के अंदर ज़्यादा होंगे तो उस एनर्जी लेवल की जो इंटेंसिटी है लाइनों की वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो किसी स्पेक्ट्रम रेखा की तीव्रता उस ऊर्जा स्तर में अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, मतलब कितने एनर्जी जिस एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस एनर्जी लेवल में कितने अणु मौजूद हैं, तो उसकी तीव्रता है लाइनों की वो उसके अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, जो कि बोल्ट्जमान नियम के आधार पर निकाली जाती है। तो जे एम एक्स बराबर क्या था, रूट के टी टू बी एस सी माइनस हाफ। ठीक है, तो अब सापेक्ष तीव्रता और जे की बात करें तो कुछ इस तरह का हमें ग्राफ देखने को मिलता है। चित्र से स्पष्ट है कि जे के प्रारंभिक मानों के लिए स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता कम होती है। ठीक है, और जे जैसे जैसे जे का मान बढ़ता जाता है तो स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता भी बढ़ती जाती है। जे के जिस मान के लिए स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता अधिकतम होती है, जो सेंटर में दे रखा है, जिसे अपन जे मैक्सिमम कहते हैं, उसे जे मैक्स द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है जे मैक्स बराबर रूट के टी अपॉन टू बी एच सी माइनस हाफ। यहाँ पर के क्या है, वोल्टेज मान कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, परम ताप है, एस क्या है, प्लांक कांस्टेंट, सी यहाँ पर क्या है, प्रकाश का वेग, और बी बराबर यहाँ पे क्या है, एच अपॉन एट पाई स्क्वायर आई सी जो है कि कांस्टेंट है। ठीक है, तो आबादी या संख्या वितरण का उपयोग करते हुए मैक्सवेल वोल्टेजमान वितरण या मैक्सवेल वोल्टेजमान द्वारा अणुओं के घनत्व के आधार पर ऊर्जा वितरण, ये एक टॉपिक है। ठीक है, इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार अलग से पूछा जाता है कि मैक्सवेल वोल्टेजमान ने अणुओं के घनत्व के आधार पर ऊर्जा वितरण कैसे किया। ठीक है, कि स्पेक्ट्रोमिकी में किसी पदार्थ के कई अणुओं के झुंड द्वारा विकिरणों के अवशोषण या उत्सर्जन को स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, घूर्णन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के दौरान जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनती हैं उनकी तीव्रताएं समान नहीं होती, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। प्रयोग द्वारा स्पष्ट हुआ कि इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता किसी घूर्णन ऊर्जा स्तर से ऊर्जा किसी घूर्णन ऊर्जा से संक्रमित होने वाले अणुओं की संख्या या आबादी पर निर्भर करती है। ठीक है, ये भी अपन ने पहले पढ़ा है कि स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता क्या जो एनर्जी लेवल के अंदर जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में ट्रांजिशंस हो रहे हैं उनकी अमाउंट पर डिपेंड करेगी। यदि किसी घूर्णन ऊर्जा स्तर में आबादी अधिक होगी तो संक्रमण से प्राप्त स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता भी क्या होगी, अधिक होगी। इस प्रकार किसी भी अणु के कंपन ऊर्जा स्तर, घूर्णन ऊर्जा स्तर व इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में अणुओं की संख्या स्पेक्ट्रो स्कोपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस प्रकार किसी स्पेक्ट्रमी रेखा की तीव्रता उस घूर्णन ऊर्जा स्तर में उपस्थित अणुओं की आबादी पर निर्भर करती है, जिसको मैक्सवेल वोल्टेजमान वितरण नियम अनुसार आंकलित किया जाता है। ठीक है, तो अब अपन एनर्जी लेवल के अंदर अणुओं के जो आबादी है उसको ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल वोल्टेज वितरण नियम का अनुसार उसको ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अर्थात उसके जो अणुओं की आबादी है किसके बराबर मान ली गई है, जो मैक्सवेल वोल्टेज ना के डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करेगी। ठीक है, कि माना कि किसी अणु के लिए ताप टी पर न्यूनतम घूर्णन ऊर्जा स्तर में अणुओं की संख्या एन एन नॉट है तथा उच्च स्तर में कितनी होगी, एन जे हो, तो प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता को मैक्सवेल वोल्टेजमान वितरण नियम अनुसार संबंधित किया जा सकता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि तीव्रता किसके समानुपाती होगी, एन जे अपॉन एन जीरो बराबर ई की पावर माइनस ई आई अपॉन के टी। ये मैक्सवेल वोल्टेजमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था। ठीक है, जहाँ अगर अपन एन जे देखें तो क्या है, हाई एनर्जी लेवल के अंदर अणुओं की संख्या, और एन नॉट है यहाँ पर क्या, लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर अणुओं की संख्या। ई जे या डेल्टा ई जे क्या है, डिफरेंस है दोनों के बीच का, और अंत टी यहाँ पर क्या, परम ताप, और के की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 1.38 इंटू 10⁻³ जूल केल्विन इनवर्स। ठीक है, उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि दो घूर्णन ऊर्जा स्तरों में ऊर्जा का अंतर बढ़ने पर अणुओं की आबादी घटने से तीव्रता भी क्या, घटती है। ठीक है, मतलब दो घूर्णन ऊर्जा स्तरों में जैसे ऊर्जा का अंतर बढ़ेगा, ठीक है, तो अणुओं की आबादी भी क्या, घटेगी और उसकी तीव्रता भी घटती है। ठीक है, तो अगर अपन देखें ई जे बराबर क्या है, बी जे जे प्लस वन एस सी है। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
कि एन जे अपॉन एन नॉट बराबर ई की पावर बी जे माइनस बी जे जे प्लस वन एस सी अपॉन के टी। ठीक है, क्योंकि ई जे बार क्या होता है, ई जे अपॉन एस सी होता है, तो इक्वेशन 2 दे सकते हैं इसको। तो अणुओं की आबादी के अलावा स्पेक्ट्रम में रेखाओं की जो तीव्रता है घूर्णन ऊर्जा स्तरों की समरसता पर भी निर्भर करती है। ठीक है, अणु में ऐसे अनेक दो या दो से अधिक घूर्णन ऊर्जा स्तर होते हैं जिनकी ऊर्जा समान होती है, अतः वे समरस ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें समरस ऊर्जा स्तर का मतलब ये होता है कि दो समान ऊर्जा वाले अगर अणु हैं कि अणु में ऐसे अनेक दो या दो से अधिक घूर्णन ऊर्जा स्तर होते हैं जिनकी ऊर्जा समान होती है, तो उनको अपन कंसिडर्ड एक ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी ऊर्जाएं क्या होती है, समान होती हैं। अतः स्पेक्ट्रम में रेखाओं की जो तीव्रता है समप्रस्थता कारक जी आई की भी प्रभावित करता है। तो जी जे क्या हो गया यहाँ पर, समप्रस्थता कारक। समप्रस्थता का मतलब है अणु में वे ऊर्जा स्तर जिनकी ऊर्जाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, वे समरसता ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। और जो स्पेक्ट्रम में रेखाओं की जो इंटेंसिटी है वो समरसता कारक पर भी निर्भर करती है, जिसे अपन जी जे द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जी जे क्या हो गया, 2J+1, जहाँ जे बराबर 0 से हो तो जी जे की वैल्यू कितनी है, 1 है। अगर जे बराबर 1 है तो जी जे की वैल्यू 3 है, और जे बराबर 2 हो तो जी जे की वैल्यू 5 है। अर्थात इतने एनर्जी लेवल पर इन समवनस्ता के कारण मतलब जो ऊर्जा स्तर है इनकी संख्या इतनी होती है। अगर अपन जे बराबर 3 1 की बात करें तो जो समवनस्ता ऊर्जा स्तर है वो कितने हैं, 3 है। अतः स्पष्ट है कि गुणन क्वांटम संख्या जे का मान बढ़ने पर क्या होता है, समवस्त कारक का मान भी बढ़ता है। ठीक है, जैसे जैसे जे की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे क्या समवस्त जो ऊर्जा स्तर है या समवस्ता के जो कारक है उसकी भी संख्या बढ़ रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अतः अपन 2 व 3 को अगर गुणनफल करने पर अणुओं की तीव्रता का आकलन कर सकते हैं। ठीक है, अगर अपन इक्वेशन 1 2 और 3 को अगर कंबाइन कर लें तो जो उसका इंटेंसिटी है उसको अपन एग्जैक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे तीव्रता समानुपाती है एन जे अपॉन एन नॉट के, तो एन जे और एन नॉट किसके बराबर होगा, 2JJ+1 अपॉन 2JJ+1 डॉट ई की पावर माइनस बी जे जे प्लस वन एस सी अपॉन के टी से अपन इक्वेशन 4 दे सकते हैं। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि जैसे जैसे गुणन संख्या जे का मान बढ़ता है तो अणुओं की आबादी भी चरघातांक में कमी होती है। ठीक है, अतः स्पेक्ट्रम में रेखाओं की तीव्रता भी क्या घटती है, जबकि समरसता कारक जी जे के मान लगातार क्या बढ़ रहे हैं। इससे इक्वेशन के पर अपन बेसिस के ऊपर दे सकते हैं कि जे का मान बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा, अणुओं की संख्या में चरघातांक के रूप में कमी आ रही है, जबकि स्पेक्ट्रम में रेखाओं की तीव्रता भी अणुओं की संख्या घटने के साथ साथ क्या घटती है। लेकिन अगर अपन जी जे की बात करें तो जी जे की जो वैल्यूज़ हैं वो लगातार बढ़ती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे अणुओं का स्तर बढ़ता जाता है वैसे वैसे समरसता कारक जो जी जे की वैल्यू है वो लगातार बढ़ती जाती है। किसी दिए परमाणु का अणु जैसे सीओ के लिए 290 केल्विन ताप पर अणुओं की आबादी क्या है, एन जे अपॉन एन नॉट को जे के विरुद्ध आलेखित करने पर निम्न प्रकार ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक है, अगर अपन एन जे अपॉन एन नॉट और जे की वैल्यू के बीच में ग्राफ खींचें तो अपन को एक इस तरीके से ग्राफ मिलता है जहाँ पर एक अपने को जे मैक्सिमम की प्राप्ति होती है। तो ग्राफ से स्पष्ट है कि जे के न्यूनतम मान के लिए स्पेक्ट्रम में रेखाओं की तीव्रता क्या होती है, कम होती है। ठीक है, एक स्थिति ऐसी आती है जब स्पेक्ट्रम में रेखाओं की तीव्रता बढ़ जाती है फिर इसे पुनः घटने लगती है, और जे के जिस मान के लिए स्पेक्ट्रम में रेखाओं की तीव्रता सबसे अधिक होती है उसे अपन क्या कहते हैं, जे मैक्सिमम के द्वारा निरूपित करते हैं। तो जो पॉपुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल है वो समानुपाती होगी जे मैक्स की। ठीक है, मतलब जैसे जैसे जे मैक्स का मान बढ़ता है वैसे वैसे क्या अणुओं की आबादी भी बढ़ेगी अणु ऊर्जा स्तरों में। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉपुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल समानुपाती है जे मैक्स के, और जे मैक्स क्या है, जे मैक्स बराबर होता है रूट के टी अपॉन 2 SCB माइनस हाफ के। नेल्सन मतलब वोल्टेज मान मैक्सवेल वोल्टेज मान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बराबर होता है। अतः समीकरण में के टी सी एच के मान रखने पर अगर अपन उपरोक्त समीकरण की बात करें, ठीक है, अगर इसके अंदर अपन सबके कांस्टेंट के मान रख दे तो क्या होता है, जे मैक्स बराबर 0.5896 रूट 2 टी अपॉन बी माइनस हाफ। तो सीओ के लिए अगर 298 केल्विन ताप पर जे मैक्स का मान लगभग क्या होता है, 7 प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई की बात करें। ठीक है, तो बंध लंबाई क्या होती है कि अणु में बंधित किन्हीं दो परमाणु के लिए नाभिकों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, अंतर्नाभिक की दूरी कहलाती है, जिसको कि अपन बॉन्ड लेंथ कहते हैं। और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोमी के द्वारा किसी ध्रुवित द्विपरमाणु अणु की अंतर्नाभिक की दूरी
या बंद लंबाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोमेट्री के बेसिस के ऊपर कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसके बीच की जो बॉन्ड लेंथ अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। चूंकि घूर्णन स्पेक्ट्रम में दो स्पेक्ट्रम लाइनों के मध्य आवर्ती में अंतर कितना है, 213 के बराबर होता है। ठीक है, अतः इसके द्वारा जड़त्व आघूर्ण या 2b के बराबर होता है। सॉरी, चूंकि घूर्णन स्पेक्ट्रम में दो स्पेक्ट्रम लाइनों के मध्य जो अंतर था अपन ने पढ़ा था कितना होता है, 2b के बराबर होता है। मतलब j बराबर 0 j बराबर 1 के बीच में कितना 2b का अंतर है। उसी प्रकार अगर अपन j बराबर 2 से j बराबर 3 की बात करें तो दोनों के बीच में कितना अंतर था, 2b अंतर था। अतः इसके द्वारा अपन जड़त्व आघूर्ण I का मान परिकलन कर बंद लंबाई मतलब r का भी परिकलन कर सकते हैं। तो स्पेक्ट्रम में अगर j बराबर 0 से j बराबर 1 के लिए अगर अपन संक्रमण की तरंग संख्या देखें अर्थात न्यू बार j बराबर 0 से j बराबर 1 है तो 2b j प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो तरंग संख्या में से घूर्णन स्थिरांक b का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो b क्या हो जाता है अपन तरंग, ठीक है, घूर्णन स्थिरांक का मान क्या हो जाएगा कि h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी सेंटीमीटर इनवर्स। अब उपरोक्त सूत्र से अपन आई का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, आई को बाहर ले लेंगे तो क्या होगा, h अपॉन 8 पाई स्क्वायर बी सी सेंटीमीटर इनवर्स। उसी प्रकार अगर अपन वैल्यू रख दें यहाँ सबकी तो क्या होता है, आई बराबर 2.8 इंटू 10⁻⁴ अपॉन बी किलोग्राम एम स्क्वायर। ठीक है, अतः जड़त्व आघूर्ण आई बराबर क्या होता है, म्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर का मान ज्ञात कर लेते हैं अपन। तो आर क्या होता है, आर बराबर रूट के अंदर आई अपॉन म्यू, और म्यू यहाँ पर क्या है, म्यू 1 और म्यू 1 म्यू 2 अपॉन म्यू 1 प्लस म्यू 2 चाहे तो अपन वैल्यू रख सकते हैं इसकी। ठीक है, इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम अपने अगले लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे तथा उसके साथ साथ अपन एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कि अपन जहाँ पर जड़त्व आघूर्ण और बंद लंबाई कैसे एक साथ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।